दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? तो 2024 का आखिरी महीना है, कैसा रहेगा आप सबके लिए, इसी के साथ सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो मंथली सीरीज है, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेष राशि वाले लोगों के बारे में बात होगी सबसे पहले। वार्षिक राशिफल में हम दूसरी सीरीज में बात करेंगे, बट ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली फोकस्ड रहेगा एरीज के लिए। एरीज का दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपका जो चंद्र राशि के हिसाब से जो चार्ट बनता है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ किस किस भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो करियर फ्रंट रहेगा, जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्टिस्टिक हैं, उनकी कला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है सीनियर्स की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से। आपको एक मोटिवेशन मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव में बैठे हैं यहाँ पर। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर यात्रा का योग बनता है, और यात्रा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी रहेगी। कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा कर सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर जो लोग ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खुद का कहीं ना कहीं पे अपना नेम फेम चाहते हैं, उसके लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात, मेष राशि वाले लोग इस महीने में कुछ नया करने की एक इच्छा रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप स्टेप्स भी लेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे। तो एक रूपरेखा बनाएंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। ये महीना काफी हद तक आप लोगों के लिए करियर फ्रंट पे, जो बच्चे अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं, फ्रेशर्स हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी भी मिलेगी और आपको काफी हद तक सीनियर से सपोर्ट भी मिलेगा, सहकर्मियों से सपोर्ट मिलेगा। तो महीने की शुरुआत अच्छी हो सकती है। लेकिन मंगल हो रहे हैं वक्री अपनी नीच की राशि में 7 दिसंबर को, और यहां से लेकर के फरवरी 2024 तक वक्री ही रहेंगे, रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। ये परिस्थिति थोड़ा सा कार्यभार को बढ़ा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने की जो प्लानिंग चल रही थी, बदलाव में कमी आती हुई नजर आएगी। बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हो और आपने प्लानिंग नहीं की है, तो बदलाव करना मुश्किल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा, अगर आपने सोचा है तो उसकी प्लानिंग पहले से कीजिए। एंड अगर आपके लिए सामने कोई नेक्स्ट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप अभी चेंज करने का मत सोचिएगा। नौकरी में लगभग 15 तारीख के बाद आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। तो इस महीने में शत्रु पक्ष जो है, यानी कि आपके जो राइवल्स हैं, विरोधी हैं, वो थोड़ा सा शांत रहेंगे। व्यवसाय के लिहाज से बात की जाए तो व्यवसाय में आपको लाभ होगा। विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है, अलग अलग यात्राएं कर सकते हैं, वहां से पैसा आ सकता है। अगर किसी के साथ जुड़ करके कोई काम कर रहे थे, पार्टनरशिप डेफिनेटली फायदा करेगी आपको। लेकिन अगर कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लानिंग पहले कीजिएगा। बिना प्लानिंग के किया गया काम आपको लॉसेस दे सकता है। सेकेंडली, क्योंकि राहु 12वें भाव में है, सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ कोई काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा इस अवधि के अंदर। वो डेफिनेटली आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आएगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। इस अवधि में अगर आप कोई पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो चांसेस हैं कि 16-17 तारीख के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। अगर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या खुद का कोई नया सेटअप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मिड ऑफ द मंथ के बाद स्थितियां बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन कर्जा लेकर के किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचेगा। इस महीने में कर्जा लेना आपके लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। और फिर भी अगर आपको लेना ही पड़ता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग या तो 7 दिसंबर से पहले ले लीजिए, या फिर आप 25 दिसंबर के बाद लें। इसके साथ साथ ही अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो क्योंकि राहु 12वें भाव में है, तो आपके लिए तो लंबे समय से खर्चे चल ही रहे हैं। इस महीने में भी खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर राहु की स्थिति की बात करूं, तो राहु की वजह से खर्चे आपके अप्रत्याशित बढ़ेंगे। मंगल 4th हाउस में रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे 7 तारीख से। मदर की हेल्थ डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इस अवधि में मदर की हेल्थ एक बड़ा खर्चा बन सकती है। तो आप लोगों को सबसे पहले उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहना है। सेहत पर ध्यान दीजिए, उनकी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, इस महीने के अंदर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं या सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। ऐसी गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। रिस्क लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए डेफिनेटली नुकसान लेकर के आएगा।
आर्थिक स्थिति में खास तौर पर अगर मैं बेटरमेंट की बात करूं तो ये होगी 15 दिसंबर के बाद। देखिए, शनि तो मार्गी हो चुके हैं, शनि आपके 11th हाउस में मार्गी हैं, एलिवेशन के हाउस में, यानी कि पैसा कमाने की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी, लेकिन कितनी अपॉर्चुनिटीज आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और दूसरी बात, पैसा आ रहा है लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं आप, ये बैलेंस बनाना, ये संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को आप नियंत्रित कीजिएगा, इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा खासतौर पर कि महीने की शुरुआत में ही बजटिंग जरूर कर लें। महीने की शुरुआत में आप ये सोच समझ जरूर लें कि इतना आपका इनकम सोर्स है और इतना आप खर्च करने वाले हैं। तो जब आप इसका सेटअप बना लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी। सेकेंडली, अब बात आ जाती है रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के लिहाज से इस महीने में पुराने रिश्ते, लव रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, पुराने रिश्ते में जहां पर कुछ टकराव चल रहा था, कुछ परिस्थितियां खराब चल रही थी, ये जो शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स थे वो आपका पुराना साथी या तो फिर से लौट करके आ सकता है, उनसे फिर से पैचअप हो सकते हैं। 15 दिसंबर तक इसके चांसेस बनते हैं। सेकेंडली, अगर किसी के साथ आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, किसी के साथ किसी को कोई प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी परिस्थितियां बनती हैं। लगभग 17 दिसंबर के बाद आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी, आप बातचीत कर सकते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स की तरफ से भी रजामंदी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने के अंदर शुरुआती समय में तालमेल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन फीमेल्स के लिए ये महीना थोड़ा सा एम्पावरमेंट का हो सकता है, आप अपने करियर के ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर फोकस करेंगे। हो सकता है घर की तरफ से थोड़ा सा नेग्लिजेंस की वजह से आपसी रिश्तों में तनाव दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन में अगर लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहां पर जो नतीजा है वो आ सकता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी अब मार्गी हो चुके हैं। दूसरी बात, ये महीना काफी हद तक कुछ नए रिश्तों की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन अनैतिक स्थितियों से बचिएगा। आप अपने चरित्र को साफ सुथरा रखिएगा, क्योंकि उस पर एलिगेशन या किसी तरह की कोई ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिस पर आपकी मान सम्मान में हानि हो जाए। सेकेंडली, बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। बृहस्पति हालांकि 6th, 8th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लिए सेकेंड हाउस में बैठे हैं। अब इस महीने के अंदर आपके जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, आपके जो खान पान है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर खान पान सही नहीं है तो डेफिनेटली डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर आप उस चीज का ध्यान रखते हैं तो भी आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने के अंदर पुरानी सेहत से संबंधित दिक्कतें तो खत्म हो रही हैं, लेकिन ओबेसिटी या डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो मेक वेरी श्योर कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, रेगुलर रूटीन में आप एक्सरसाइज जरूर करें, और मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए मेडिटेशन भी जरूर करें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना काफी हद तक मांगलिक कार्य की रूपरेखा बना सकते हैं। किसी ऐसे उत्सव की प्लानिंग आप कर सकते हैं, घर में कोई ऐसा फेस्टिविटीज का माहौल जो है वो रह सकता है, जिसमें कि सब लोग एकजुट होकर के एक गेट टुगेदर टाइप हो सकती है। तो पारिवारिक तरह से देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महीना हार्डवर्क चाह रहा है, मेहनत चाह रहा है, तभी आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्सेज अच्छे मिलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग में खुद को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो आप कहीं पर भी लैंड नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पे बाहर जाकर के, विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस समय पर परिस्थितियां, खासतौर पर दिसंबर के महीने पर, आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप बहुत सोच समझ कर आगे के लिए प्लानिंग करें, बिकॉज आने वाला साल भी मंगल वक्री रहेंगे, तो आने वाला साल भी आपके लिए चैलेंजेस लेकर के आने वाला है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अभी से अगर आप तैयारी करके नहीं चल रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है उतना मार्जिनल लेवल पे ही आप कुछ अचीव कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं बहुत कुछ अच्छा या बहुत कुछ बड़ा, तो मेक वेरी श्योर कि आप इस अवधि में मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए लगभग 15 दिसंबर के बाद का समय बेटर रहेगा। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस्ड होकर के पढ़ाई कीजिएगा और प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए ओवरऑल आप लोगों के लिए करियर के लिहाज से या मार्केट के हिसाब से,
तो जो लोग शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं या इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए इस महीने में बदलाव या पैटर्न्स में चेंजेस दिखाई देंगे। अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी। महीने की शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर के आए या थोड़ा सा आउटकम अच्छा लेकर के आए, लेकिन 7 तारीख के बाद स्थितियों में बदलाव आएगा। अलग अलग डायरेक्शंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसको थोड़ा सा, उस पैटर्न को आप नैरो कर दें और एक ही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा होगा। बात करते हैं रेमेडी की, तो आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज कीजिएगा। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो मेक श्योर ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन आप जरूर करें, क्योंकि देखिए मंगल वक्री होने जा रहे हैं। 2025 फरवरी तक वक्री ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीजें इजी गोइंग हो जाएं, आसान हो जाएं, तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा मंगलवार या शनिवार के दिन। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।